शांति शांति शांति। चलो अब सासू माँ को देख लेते हैं। धैर्य धैर्य धारण करें भगनी, अभी धन्वंतरी देव प्रार्थना शेष है। चलो ना माँ जी को देख कर आते हैं, उन्हें भी तो अच्छा लगेगा। हाँ चलो चलो देख लेते हैं, मन को शांति मिलेगी। चलो चलो। अरे रुक जाओ महिला मोर्चा, आप लोग अंदर नहीं जा सकती हैं। क्यों? अरे सासू माँ फिर से बेहोश हो गई हैं। फिर से? हाँ। क्यों? मैया हानिकारक अचेत अवस्था उत्तरदायी भगनी प्रेमा है। माँ जी के बेहोश होने का कारण प्रेमा बहन है, कह रही है दीदी। मैंने क्या किया है? मैया स्वास्थ्य संवर्धन प्रार्थना। मलिन करता हो तुम? करता नहीं, करती। प्रेमा तो स्त्री है ना। नहीं नहीं, प्रेमा बहन ने मंत्रोच्चारण में गलती की है, कह रही है दीदी। अरे सासू माँ का बेहोश होने का कारण सिर्फ प्रेमा जी नहीं है, तो आप लोग सबका सहयोग है उसमें। मतलब हम सबने गलत गलत मंत्र पढ़ा, प्रार्थना ने भी। हरिओम। नहीं भाई, सासू माँ ने जब से सुना है कि उनकी 5 बहुएं, ये सुनते ही बेहोश। हाँ? इसमें बेहोश होने जैसा क्या है? हाँ देखिए, इसे टेम्पररी अस्मनिया कहते हैं। वाह, ये तो कुछ अलग सा ही लग रहा है ना। वाह नहीं, बीमारी है। अरे क्या बीमारी है? आसमानिया नहीं, उसे एमनेशिया कहते हैं। हाँ वही। वस्तुतः कृपया कर इस रोग के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ये कैसी बीमारी है, पूछ रही हैं दीदी। वो इससे तो मरीज की याददाश्त चली जाती है। मतलब माँ जी अब हमें नहीं पहचानेंगी? नंदोई जी, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? हम किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएं? अपने जूनियर से मैं बात करके आपको सलाह देता हूँ। कृपया करके आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग 5 बहुओं में से कोई भी सासू माँ के सामने नहीं आइएगा। मत आइएगा, मतलब मत आइएगा। ठीक ठीक। अरे प्रतीत होता है मैया को मूर्छ अवस्था की अनंत ग्रत से उर्वर्धन हेतु कदाचित पुनः प्रार्थना करनी होगी। मतलब माँ जी को होश में लाने के लिए फिर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, कह रही है दीदी। सहभगिनियों, कृपया पुनः प्रस्थान करें। थोड़ा टाइम लगता है, मैंने ऐसी। मैया को गुस्सा है। हाँ मैया। अरे क्या मैया मैया चिल्ला रहा है? इतनी देर काहे सोने दिया मुझे? कितने काम बाकी हैं अभी। मैया मैया बैठना, मैया बैठना। तू गचक रेवड़ी लेकर आया? गजक रेवड़ी? मैया भूल गया ना? ठोक बजा के तुझे कहा था कि अबू लाइन से चंदू हलवाई के यहाँ से गच्चक और रेवड़ी लेकर आना। तू जाकर जल्दी से लेकर आ, मैं बाकी नाश्ते की तैयारी करती हूँ। सासू माँ, ऐसा चौचक तरीके से चौंकाया मत करो, कमजोर दिल है मेरा। भगवान ने मुंह दिया है तो जुबान से फूटना जरूरी नहीं है दामाद जी। हाँ, साले साहब, सासू माँ पहचान गई, पहचान गई डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब, सासू माँ पहचान गई। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम खुश हो कि दुखी हो। मरी जाओ। कौन डॉक्टर? मैया। ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुझे देखने आए थे मैया। क्यों? वो तू ठीक है ना मैया? यहाँ से गुजर रहे थे तो तेरा हालचाल पूछने आ गए। क्या हालचाल? मुझे सब पता है। ये लोग हालचाल पूछने आते हैं और 500 रुपए बिल में जमा करके दे देते हैं कि डॉक्टर आया था देखने के लिए। हालचाल पूछने का वक्त नहीं है लल्ला, बहुत सारे काम है और तू यहाँ गप्पे लड़ा रहा है। सुन, वो लोग आ गए क्या? वो लोग? कौन लोग मैया? अरे आज लड़की दिखाने गजोदर जी आने वाले हैं ना? भूल गया? 35 साल का हो गया, आज भी सारी बातें मुझे ही याद दिलानी पड़ती। 35? लड़की दिखाने? मैया अच्छा मुझे बहुत सारे काम है, चल हट। साले साहब, बाहर बहू है। मैया 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 सुन तो,
मैया मेरी शादी तो पता है नहीं हुई, लेकिन लल्ला आज 172वां रिश्ता आ रहा है और मेरा मन कहता है कि आज तेरी शादी पक्की हो ही जाएगी। हे भोलेनाथ, अब तो मेरे लल्ला को पंचगुनी दुल्हन दे ही दो। 172वां रिश्ता, मतलब मैया की याददाश्त फिर से अलग साल में चली गई। है ना, ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। है छुप जा छुप जा छुप जा। कहाँ छुपे? हुआ क्या है? हाँ, कुंभकर्ण जाग गया है, परले मच जाएगा, भूचाल आ जाएगा, चुपो। अरे यूं समझो कि तुम लोगों के मुंह छुपाई का रस्म है। चुप जा चुप जा। नंदोई जी, लेकिन ऐसी रस्म मैंने कभी की नहीं। आज कर लो। है चुप। भागो, चुप जाओ। अरे बाबा यहाँ नहीं छुपना है, उधर 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 जाइए, उधर। भगवान नहीं सही। कितना समय हो गया है, कितना टाइम हो गया है, कितने काम करने अभी बाकी हैं। मैया 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 मैया, थोड़ा आराम करना मैया, बैठना, बैठ बैठ बैठ। जब तक बहू नहीं आ जाती मुझे आराम कहाँ। साले साहब, बाहर कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है। पता है, गजोदर जी को आने में अभी समय है। अब हटो और कह दे इनसे। अरे डॉक्टर यहाँ क्यों है? मिल लिए ना, तब जाओ अब। सासू माँ, इनकी बीवी बीमार है। है बीमार है। हाँ, तो वो तो घर पर होगी ना, ये यहाँ क्यों है? क्यों क्यों? क्यों? क्योंकि दरअसल बात है ना, बीमारी बहुत बड़ी लगी है, मलेरिया से भी बड़ी। सड़ेरिया। सड़ेरिया। अच्छा, हैं? ये कौन सी बीमारी है? हमें तो नहीं पता। है बहुत बड़ी बीमारी है मैया। हाँ, वो कहा है ना सासू माँ, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जिसको ये बीमारी लग जाता है ना, उसको डेली नया नया साड़ी पहनने का मन करता है, और पति अगर ला के नहीं दिया तो दौड़ा दौड़ा के खूब मारती है। इसीलिए ये साड़ी लेने आए हैं यहाँ। अच्छा, तो दुकान छोड़ घर पर क्यों आए हैं? क्यों आए? वो मैया आज दुकान बंद है, इसलिए ये यहाँ आ गए। डॉक्टर साहब, आपकी साड़ी हम आपके घर भिजवा देंगे, आप निकलिए। अच्छा, लेकिन हमने जो कहा वो जरा ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर साहब, वो की बात तो याद ही रहेगी, पर आप आसपास ही रहना। क्यों? आपकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हाँ हाँ हाँ, मैं यही। अब तू यहाँ क्यों खड़ा है? जाके रबड़ी और गच्चक लेकर आ, मुझे कितने काम है। ये पंचगुनी बहू मिल जाए तब जाके चैन की सांस लूं। पक्का बाहर कोई नहीं है ना? कोई नहीं है यार। अब मैया की याददाश्त गजोदर जी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, वहां पे अटकी है। कितना मजा आएगा ना। इसमें मजा क्या है? हाँ, तो मजे की ही तो बात है ना। कन्हैया जी की नई शादी तय होगी, हमें नई बहन मिलेगी, छोटी बहन। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गजोदर जी बेटी का रिश्ता 3 साल पहले लेकर आए थे और वो रिश्ता मैया ने ठुकरा दिया था। हाँ, तो क्या पता इस बार अपना ले। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बेटी की शादी कब की हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं जो हमें मामा मामा करके बुलाते हैं। जब हाथ ना थामा तो बन गया मामा। अरे कितनी बार तो उन्हें बाइक पर भी घुमाया है, गुब्बारे भी दिलाए हैं। तो अब माँ जी को कैसे संभाले? उन्हें तो ये सब याद नहीं होगा। वो मैं और जीजे मिलकर संभाल लेंगे। आप लोगों से बस प्रार्थना है कि मैया के सामने मत आना। कन्हैया जी, मम्मी जी के सामने नहीं आना या प्रार्थना के सामने? मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ।
आपसे विनती है कि मैया के सामने मत आना, ठीक? ठीक, लेकिन माँ जी को तो हम सब याद नहीं, तो उनके सामने आने में क्या दिक्कत है? पंजीरी, सासू माँ में पहचानेगी नहीं, लेकिन घर में 5-5 अजनबी औरतें क्यों घूम रही है, इसका क्या जवाब देंगे कन्हैया जी? सोच के देखो। प्रतिभा, आज तो तुम बता ही दो, आखिर सोच के क्या देखना है? मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। प्रतिभा, तुमने अभी जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। कन्हैया जी, सासू माँ कहाँ होंगी अभी? वो नीचे सब्जी वाला है, सब्जी खरीद रही है। अरे तो जल्दी से जाइए, उन्हें रोकिए। हाँ, उनकी याददाश्त चली गई है ना, तो उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि घर में पहले से ही गंवार है, कहीं वो फिर से जाके गंवार की सब्जी ना ले ले। अरे समस्या गंवार की सब्जी खरीदना नहीं है। अरे बाहर वाले ने अचानक से सासू माँ को पूछ लिया, बहन जी आपकी 5-5 बहुएं कैसी है, तो सासू माँ को फिर से सदमा लग सकता है ना। आप जल्दी से जाइए, उन्हें वापस ले आइए। अरे घबराइए मत, सब्जी वाला बाहर का नहीं, घर का ही है। लल्ला, आया मैया। आप लोग बस इस बात का ध्यान रखिएगा, मैया के सामने मत आना। कन्हैया जी, हम मम्मी जी के सामने नहीं आ सकते, लेकिन उनके पीछे पू कर सकते हैं। नहीं कर सकते। सब्जी के भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ा रखे तूने, पर चल आज मैं तुझसे मोल भाव नहीं करूंगी। क्या है माँ जी, आज कुछ खास है क्या? हाँ, आज मेरे लल्ला को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो आज मैं उसके पसंद के निमोना बनाऊंगी और पकौड़ी भी बनाऊंगी। ये मूली ले लो, दामाद जी को मूली के पराठे बहुत पसंद है, उसे बना के खिलाना फ्री में। हट, दामाद जी तो पकौड़ी भी खा लेंगे। सब्जी के भाव बढ़ गए, लेकिन दामाद के दाम ना बढ़े। का? कुछ नहीं। मैया तूने बुलाया? अरे हाँ, हाथ तो दे। हाँ मैया। तू जल्दी से जाके तैयार हो जा, वो लोग आते ही होंगे। हे भोले भंडारी, इतने सालों से कन्हैया को, पूरे परिवार को सोमवार के व्रत रखाती आई हूँ, बस अब उसका फल दे दे। हा? आज ये रिश्ता पक्का करा दे और मुझे मेरी पंचगुनी बहू दिला दे बस। हे, सब्जी देना। ये ले, बाकी के रख, ऐस कर। अब क्या करें? धन्यवाद दे दो। जीजे। अरे सोचो यार, हमारी जगह पे अगर असली सब्जी वाला आता तो क्या होता? इज्जत का फालूदा हो जाता अलग हमारी। चलो धन्यवाद दे दो। धन्यवाद। उसकी कोई जरूरत नहीं साला साहब, तो हमारा फर्ज था। एक चीज अच्छा हुआ, सुबह सुबह बोहनी हो गया। चलो ये वापस हो। अरे यार रहने दो यार, पता ना कितने दिन सब्जी वाला बनना पड़े। हाँ वो तो है। वो सब छोड़ो, पहले ही बताओ, वो डॉक्टर कह के गया था कि 3-4 घंटे में मैया की याददाश्त वापस आ जाएगी, तो फिर मैया को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अरे आज हम सब्जी वाला है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर बुलाए हैं, बाहर है। चलो 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 चलो। अरे रुको, उठाओ यार, अकेला जरूर तराजू छोड़ दे सकते। दिन में 2 बार 500 रुपए। तो धंधा चालू कर दिया। डॉक्टर साहब, हाँ कि मैया की याददाश्त कब वापस आएगी? अरे भाई देखिए, ये ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो लिखकर कोई भी बता सके कि याददाश्त कब वापस आएगी। अरे भाई कोई ट्रेन थोड़ी ना है कि जो टाइम दिया उसी पे पहुंचेगी। अरे ट्रेन कौन सा टाइम पे आती है? वही तो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। पर यहाँ पर तो सब्र का फल पकौड़ी और निमोना मिलने वाला है। हाँ तो सही है, खा लेंगे उसको भी। जब तक तुम्हारी माता जी की याददाश्त वापस नहीं आती, यही नाटक दोहराना पड़ेगा आप। हाँ तो सब हम ही करें, तो आप क्या करेंगे? कभी कहते हैं बहुओं को छुपाओ, 1000 रुपए में ना गोली थी ना सुई मारी। एक ही बात का रट्टा लगाए जा रहे हैं, बहुओं को सामने मत आने दो, बहुओं को सामने मत आने दो। 1000 रुपए में कुछ अलग से सलाह दे दीजिए। जीजे शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ यार, 1000 रुपए में फ्लॉप फिल्म दिखा रहे हैं, ना हो पाएगा इनसे। देखा, इन्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। सन 2000 में भी ऐसा हुआ था। एक दिन शाम की बात है। अरे यार, इसकी कहानी वापस पीछे चली गई।
सन 2000 की एक शाम थी। ए बाबा डॉक्टर साहब, आप अपना कहानी बंद कीजिए, पुराना पोथा बंद कीजिए। इनका कहानी आगे बढ़ रहा, सासू माँ कहानी अटक गई है। अरे अच्छा ही है ना उनकी कहानी अटक गई। अगर उनकी कहानी पीछे चली जाती तो अरे उनकी कहानी भी आगे बढ़ेगी और तुम्ही को इसे आगे बढ़ाना भी होगा। अरे ऐसे कैसे बढ़ाएं डॉक्टर साहब? मैया के हिसाब से गजोदर लाल जी आज रिश्ता लेकर आने वाले हैं। अब उन्हें थोड़ी ला सकते हैं। नहीं, कुछ भी कीजिए पर उन्हें तो लाना पड़ेगा ही, नहीं तो आपकी माता जी को गहरा सदमा पहुंच सकता है। अब या तो माता जी की याददाश्त या गजोदर जी, सोच लीजिए। चीची कुछ करो यार। मैया ने पकौड़ी बनाना शुरू कर दिया है, इससे पहले कि पकौड़ी ठंडी हो जाए गजोदर जी को लेकर आओ। गजोदर, मैं आ रहा हूँ। नमस्ते, मैं गजोधर, आई हमारी धर्म पत्नी। नमस्ते। लल्ला, इनकी आवाज कुछ इधर की उधर नहीं है। जाने देना मैया, जाने दे। गजोदर जी लीजिए ना। मूली का पराठा होता तो मजा आ जाता। अब पहले जो काम से आए वो कर लेते हैं। ये हमारी धर्म पत्नी कुसु। कुसु? कुसु नहीं, कुहू कुहू कुहू, कोयल जैसे कुहू कुहू, वही। जी हाँ। नमस्ते बहन जी। हाय मैया। भैया? अरे बहन जी, आप और मैं तो हम उम्र है, बल्कि मैं आपसे 2-3 साल छोटी ही होंगी। तो फिर आप मुझे मैया क्यों कह रही हैं? मैया नहीं। देखिए, हाय दैया बोल लगाने थे इसको। बोलो। हाय दैया। देखे, मतलब हाय दैया बोलते रहते हैं। आज तक हमको सैया नहीं बोले हैं। कान तरस गया सैया सुनने के लिए। गजोदर जी, आपकी निजी बातें बाद में करें, पहले काम की बातें कर ले। तो ये हमारी धर्म पत्नी कुहू, ये हमारी प्यारी बेटी सरोज। अच्छी है, लेकिन जिसकी शादी करनी है वो बेटी कहाँ है? यही है। बेटा खड़े होके दिखाना। इतनी सी? इतनी सी मतलब पूरी की पूरी है। अरे गजोदर जी, बाल विवाह कराओगे क्या? बच्ची से ब्याह करा के हमारे लल्ला को जेल कराओगे? देखा, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं जाऊँ, मैं तो लंबी हूँ ना, मैं जाती हूँ। परी, अभी नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, मैं बाद में जाती हूँ। मुझे बता देना कब जाना है, मैं रहती हूँ। हाँ, मैं बताती हूँ। बुरा मत मानना बहन जी, अगर मैं बैठी रहूं और ये खड़ी रहे तो भी 1-2 इंच में से ऊंची ही लगूंगी। अरे बहन जी, आप उसके गुणों की ऊंचाई को देखिए, बहुत गुणी है मेरी बेटी। अरे अपने एक गुण के साथ एक गोनी में आ जाए आपकी बच्ची। हाय दैया, ये क्या बोल रही है? मैया, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। अपने वो वाले गुण पे तो निशान लगा लेना। लेकिन लल्ला, तुझे कैसे पता चला कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती है?